आप सोच सकते हैं कि अब सिर्फ अमेरिका में जन्म लेना ही सिटीजनशिप पाने के लिए काफी नहीं होगा। जी हाँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब लागू हो गया है। तो यूएस में जन्मे बच्चों को सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देने से बात नहीं बनेगी। क्या मामला है पूरा, सब कुछ आपको डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की ये न्यूज उन इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका में रह रही है या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर प्लान बना रही है। तो क्या ये नया कानून है, ये भी जान लीजिए। दरअसल अभी तक अमेरिका में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता किसी भी इमिग्रेशन स्टेटस में ही क्यों ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब यूएस सिटीजनशिप सिर्फ उसी बच्चे को मिल पाएगी जिसके पेरेंट्स में से कम एक या तो यूएस सिटीजन हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, यानी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हो अमेरिका का। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप H-1B पर हैं या आपके स्पाउस F-1 वीजा है यानी कि स्टूडेंट वीजा होल्डर है, तो आपके बच्चे को ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप शायद नहीं मिल पाएगी। अब बर्थ सर्टिफिकेट इसमें काफी नहीं होगा। इस बदलाव के बाद अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट ये साबित नहीं करेगा कि वो यूएस सिटीजन है। अब यूएस गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी जिसे SSN भी कहा जाता है, देने से पहले आपसे ये प्रूफ मांगेगी कि आपके बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक कम से कम यूएस सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि SSA आखिर होता क्या है और इसका इसमें रोल क्या है। SSA यानी कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जैसे ही ऑर्डर लागू होगा वो अपने रूल्स अपडेट करेगी और फिर SSN पाने के लिए बच्चे के पेरेंट की सिटीजनशिप या इमिग्रेशन स्टेटस का प्रूफ देना जरूरी होगा। तो अब जरा सोचिए कि अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना काफी नहीं होगा, अब चाहिए होगा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे में क्या क्या प्रूफ आपको सबमिट करने पड़ेंगे, इसमें आपको ये भी बताते हैं। दरअसल बच्चे के माता पिता में से कोई अमेरिका में पहले से सिटीजन है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, इसके अलावा यूएस पासपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, ग्रीन कार्ड भी दिखाना होगा और तो और I-94 असाइलम या फिर रिफ्यूजीज स्टैंप भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या फिर यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से सिटीजनशिप वेरिफिकेशन आपको शो करना पड़ेगा। और अगर माता पिता भी EO के लागू होने के बाद अमेरिका में पैदा हुए हैं तो उन्हें भी एक्स्ट्रा प्रूफ देना होगा कि उनके पेरेंट्स एलिजिबल थे। इंडियन फैमिलीज के लिए क्यों ये इतनी खबर इंपॉर्टेंट है, आपको अब ये बताते हैं। दरअसल बहुत सारे इंडियन कपल्स अभी भी यूएस में रहते हैं, H-1B, L-1 या F-1 वीजा पर वहां पर काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनका बच्चा वहीं पैदा होता है तो अभी तक उन्हें सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिलती थी। लेकिन अगर ये नया रूल लागू हो गया तो उस बच्चे की सिटीजनशिप गारंटीड नहीं होगी। कोर्ट्स ने भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन USCIS और SSA इसकी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इसलिए अगर आप यूएस में मौजूद हैं या वहां जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए ये आपको बताते हैं। अगर आप यूएस में हैं, अपने इमिग्रेशन स्टेटस को समझें। अगर पॉसिबल हो तो सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल बनने की कोशिश करें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और लीगल सपोर्ट तैयार रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्थ राइट सिटीजनशिप अब ऑटोमेटिक नहीं रह जाएगी। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।